नमस्कार दोस्तों, एक और निर्भया। जी हाँ, पहले हमने निर्भया देखी, उसके बाद डॉक्टर प्रियंका रेड्डी देखी, फिर हमने दिल्ली की राबिया देखी और आज फिर से हम महाराष्ट्र में कहा जा रहा है कि मुंबई के पास एक इलाका पड़ता है साकी नाका, वहाँ की एक महिला को देखेंगे। इसी के साथ ये मामला जो बताने वाला हूँ मैं आपको, ये सुनने के बाद आप चौंक जाओगे। पर आपको बता दिया जाए, ये यहाँ थमा नहीं है। अभी एक बेटी के साथ होता है गलत और खबर निकल के आ रही है कि उल्लासनगर में भी एक बेटी के साथ गलत हो चुका है। मात्र 14 से 15 साल की उम्र की वो बेटी थी। और आज की सच्ची घटना में आप यही जानेंगे कि आखिरकार क्या देश में बेटियां सेफ हैं। सबसे पहले आपको बता दिया जाए, पहला मामला निकल के आ रहा है मुंबई से। मुंबई में साकी नाका एक इलाका है। कहा जा रहा है कि वहाँ पर 32 या 34 वर्षीय एक महिला के साथ बहुत ही गलत व्यवहार हुआ और जैसा निर्भया के साथ हुआ था सेम वैसा ही मामला यहाँ निकल के आ रहा है। कहा जा रहा है कि एक महिला जिसकी उम्र 32 या 34 वर्ष थी, शुक्रवार रात 3 बजे जब उस बेटी को एक ऑटो चालक या बोला जाए टेम्पू चालक अपने टेम्पू के अंदर खींच लेता है, जब वो सड़क के कोने से जा रही थी कहीं पर, और खींचने के बाद उसके साथ वही करता है जो मैं बता नहीं सकता आपको। पर कहा जा रहा है कि उसके बाद वो मारपीट भी करता है और एक रॉड का भी इस्तेमाल करता है। और रॉड का इस्तेमाल वो किस तरीके से करता है ये भी आपको शायद मुझे लगता है बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। पहले वो रॉड उस पर इंजरीज के लिए करता है, बाद में वो रॉड उसके वहीं पर यूज़ करता है जिस तरीके से हमने निर्भया केस देखा था। और बताया जा रहा है कि उसके बाद 3:30 बजे के करीब उस महिला को एक शख्स ने वहाँ पर देखा उस सड़क में लेटे हुए। जब उस शख्स ने मुंबई के कंट्रोल रूम पे कॉल किया, पुलिस तुरंत वहाँ पर पहुँचती है और वो महिला को राजावाड़ी कोपर अस्पताल पे एडमिट करवाती है। और एडमिट करवाने के बाद 11 सितंबर को खबर निकल के आ जाती है कि वो महिला हमारे बीच नहीं रही है। इस पूरे मामले में एक शख्स को मुंबई पुलिस ने अरेस्ट किया है और कहा जा रहा है कि जिसको अरेस्ट किया गया है उसका नाम मोहन चौहान बताया जा रहा है। ये भी खबर निकल के आ रही है, जो मुंबई के सीपी हैं हेमंत नागरले जी, उन्होंने खबर दी है कि जो शख्स को अरेस्ट किया है ये शख्स यूपी का जौनपुर का रहने वाला है और उसने अपना गुनाह कबूल भी कर लिया है। और जो रॉड की बातें भी निकल के आ रही हैं वो रॉड भी अब बरामद हो गई है। और ये भी बताया जा रहा है कि ये जो शख्स है जो टेम्पो चालक था, ये ड्रग का भी आदी बताया जा रहा है, अल्कोहल भी पीता था, 2 बच्चे भी हैं इसका एक भाई मुंबई में रहता है जो इसको अपने पास घुसने नहीं देता अपने घर में। पर इसने देश की एक बेटी के साथ जो किया है ये बहुत ही गलत है। बड़ा सवाल यहाँ पर ये है, ये रुकेगा कब रुकेगा? क्योंकि देश में इतने सारे मामले, 2 दिन पहले हमने देखा किस तरीके से पुणे की एक मात्र 14 साल की बेटी के साथ पहले ऑटो ड्राइवर गलत करता है, फिर 12 लोग 48 घंटे तक गलत करते हैं, फिर उसको दादर के रेलवे स्टेशन पर छोड़ दिया जाता है, वहाँ पर 2 सफाई कर्मी गलत करते हैं, फिर उसको चंडीगढ़ के ट्रेन में बैठा दिया जाता है। चंडीगढ़ पहुंचने के बाद वहाँ पर उन पुलिस वाले उनकी मदद करते हैं उस बच्ची की और फिर वो बच्ची को मुंबई शिफ्ट किया जाता है हॉस्पिटल में। तो ये कितनी सारी घटनाएं जो निकल के आ रही हैं, ये आपको ये सवाल पूछने पे मजबूर कर देंगी, क्या देश में बेटियाँ सेफ हैं? क्या राजनीति सिर्फ यहीं पर दिखती है? क्योंकि सवाल बहुत बड़ा है। ऐसे मामले निकल के आते हैं तो अलग अलग पार्टियों के लोग तो निकल के आ जाते हैं, पर क्या उन बेटियों में कोई अपनी बेटी या कोई अपनी बहन देखकर आता है? बता दिया जाए, इस पूरे मामले में जब ये खबर निकल के आई तो इसमें सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हो रही है, जिस सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से ही मुंबई पुलिस ने उस शख्स को अरेस्ट किया है, जो शख्स को अब 21 सितंबर तक पुलिस की कस्टडी में भेज दिया गया है। और बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र के जो सीएम है उद्धव ठाकरे, उनका कहना है कि ये पूरा मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाएगा ताकि जल्द से जल्द उस शख्स को सज़ा दिलाई जा सके। अब देखने वाला विषय होगा कि इसमें उस बेटी को न्याय कब मिलेगा। पर आपको बता दिया जाए, ये मामला ठंडा भी नहीं हुआ था और अचानक से महाराष्ट्र से एक और खबर निकल के आती है। महाराष्ट्र के उल्लासनगर से एक खबर निकल के आई कि एक लड़की जिसकी उम्र 14 या 15 साल थी, वो अपने 2 दोस्तों के साथ उल्लासनगर रेलवे स्टेशन पहुंचती है। शिरनी से वो घूम के आ रही थी, रात 9 बजे का टाइम था और कहा जा रहा है कि वो वहाँ पहुँचने के बाद वहाँ से स्काई वॉक के जरिए चलकर जा रही थी अपने घर पर। और एक शख्स जो हथौड़ा लेकर खड़ा था, जिसकी उम्र 30 साल थी, वो हथौड़े से उसने उन दोनों दोस्तों को डराया, भगाया वहाँ से और उस बेटी को उठाकर साथ ले गया। फिर उसने क्या किया ये भी आपको बताने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं लगती मुझे, आप बहुत समझदार हो। और ये मामले पहले मामले नहीं हैं।
तो सोचिए, 2 दिन पहले खबर निकल जाती है पुणे में एक बेटी के साथ गलत होता है, जहाँ पर किस तरीके से 12 लोग, फिर 2 लोग, फिर चंडीगढ़ से वो मुंबई आ जाती है, जहाँ पर अब इसका इलाज चल रहा है। उसके बाद खबर निकल के आती है मुंबई के ही साकीनाका इलाके से, जहाँ पर करीब 32 या 34 वर्षीय महिला के साथ पूरा निर्भया वाली चीज़ें होती हैं। बाद में 11 सितंबर को खबर ये भी निकल के आ गई कि वो बेटी अब हमारे बीच नहीं है। फिर निकल के आती है उल्लासनगर महाराज से खबर, जहाँ पर बड़ी खबर ये निकल के आई कि मात्र 14-15 वर्षीय एक बेटी के साथ गलत हो गया। रात 9 बजे भी बेटी सेफ नहीं है अगर रोड में, तो बेटियां घर से बाहर कब निकले? रात 9 बजे सेफ नहीं है, रात 9:30 बजे सेफ नहीं है, रात 3 बजे सेफ नहीं है, और यहीं पर अगर कोई पुरुष है तो वो सेफ है। तो किस बात किया यहाँ पर ये बातें बोली जाती हैं कि देश में बेटियां सेफ हैं? क्योंकि जिस तरीके से मात्र 6 साल की बेटी की खबर मैंने आपको आज सुबह बताई, जो हैदराबाद से निकल के आया था मामला, कि एक पड़ोसी ने ही सब कुछ किया और फिर वो भाग गया, उस बेटी को अपने घर पे छोड़ गया और ख़त्म करने के बाद छोड़ के गया। पर उस शख्स को अरेस्ट किया गया। यहाँ पर जब पुणे वाला मामला निकल के आया, जहाँ पर करीब 13-14 लोग एक्यूज्ड हैं, उनको अरेस्ट किया गया। साकीनाका वाले जो मामला हुआ, इसमें भी एक मोहन चौहान नाम के शख्स को अरेस्ट किया गया, जो जौनपुर यूपी का रहने वाला है। और कहा जा रहा है कि जब उल्लासनगर का मामला निकल के आया, इस पूरे मामले में भी एक शख्स को अरेस्ट कर लिया गया जिसकी उम्र 30 साल है। पर इन लोगों को अरेस्ट करने के बाद अभी इनके ऊपर केस दर्ज होगा। 1 महीना या बोला जाए 10-15 दिन 20 दिन लगेंगे चार्जशीट दाखिल होने में। उसके बाद क्या फैसला आएगा ये तो बड़ी बात बाद में पता लगेगी। पर जिसका बेटा, जिसकी बेटी जानी थी वो चला गया। सवाल ये उठता है, जिस बेटी के साथ गलत होना था वो हो गया, और ये कब रुकेगा ये पता नहीं। पर इन लोगों को रोकने का एक ही तरीका हो सकता है, जो मुझे लगता है, जो शायद आपको भी लगता होगा, कि अगर गुनहगार ये लोग साबित होते हैं तो इनको उसी टाइम सज़ा देनी चाहिए, किसी चीज़ का वेट करना ही नहीं चाहिए। क्योंकि इन लोगों का हौसला तभी बढ़ता है जब हमारे देश के जो लॉ हैं वो डिले करते हैं किसी फैसले को सुनाने में। और जितना डिले होगा, जिस तरीके से निर्भया केस कब हुआ और उसका फैसला कब आया और कब उन 4 लोगों को सज़ा मिली, जब इतना टाइम लगेगा तो कहीं ना कहीं हौसला बढ़ेगा, और हौसला बढ़ेगा तो ऐसे केसेस और बढ़ेंगे, और ऐसे केसेस को रोकने के लिए उन लोगों को डराना पड़ेगा, उन लोगों को एक मैसेज देना पड़ेगा कि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा। तो क्या कहना चाहेंगे आप? देख लीजिए, आपके सामने है, क्या आपकी बेटी सेफ है? इसीलिए मैं आज ये मुद्दा उठाता हूँ कि आखिरकार ये मैसेज आप तक पहुँचाया जा सके और सच्ची घटना आप तक इसलिए पहुँचाई जा सके कि यहाँ पर मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं आपको परेशान करूँ। मकसद ये है कि जागो, ये जो चीज़ें चल रही हैं इससे देखो, जानो, परखो और देखो क्या तुम सुरक्षित हो। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद। उम्मीद करेंगे जो ये मामले निकल के आ रहे हैं इसमें राजनीति ना होकर इन बेटियों पर अपनी बहनें और अपनी बेटियां ही दिखिए, तब जाके बहुत जल्दी इसमें न्याय मिल जाएगा बेटियों को। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।